ओम शांति। आज 31 दिसंबर 1989 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जो नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाबा ने चलाए हैं, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम नव निर्माण के कार्य में समीप संबंधी हो, क्योंकि परमात्मा निराकार है। वो ब्रह्मा जी के शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं, लेकिन ये कार्य ना तो अकेले शिव बाबा का है, ना अकेले ब्रह्मा बाबा का है। तो जो उनके साथ इस नव निर्माण के कार्य में सहयोगी हैं, तो समीप संबंधी हो गए। और भगवान के और आदि पिता के समीप संबंधी होना कितने भाग्य की निशानी है। लोग तो उसको ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा रिसर्च कर रहे हैं, कि यानी सर्च कर रहे हैं परमात्मा कहाँ है, वो कौन है, और आप समीप संबंधी बने हुए हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। देखो ना, जब नव निर्माण होता है तो समय भी सहयोगी बनता है। कलयुग को अंत होना ही है, तभी सतयुग आएगा। प्रकृति भी सहयोगी बनती है। प्रकृति के द्वारा नेचुरल कैलेमिटीज जिसको कहते हैं, इतनी उथल पुथल होती है। अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आते हैं, सागर उछाल खाता है, आग लगती है कहीं, ये सारा मदद करती है, तभी सफाई होती है। फिर वैज्ञानिक जो हैं आजकल के, वो क्या कर रहे हैं? वो परमाणु शस्त्र बना रहे हैं, उनको रिफाइन कर रहे हैं। उनके द्वारा ही मास स्केल पर आत्मा शरीर छोड़कर परम धाम में जाएंगी, तो वो भी मदद कर रहे हैं। लेकिन समीप संबंधी स्थापना के वो विनाश द्वारा कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान योग के द्वारा स्थापना करना, गुणों की धारणा के द्वारा स्थापना करना, वो आप कर रहे हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है, इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। अब देखिए, कहाँ म्यूजियम में रखे हुए पुरानी चीज़ें, और कहाँ मंदिर में रखी हुई देवताओं की मूर्तियाँ। तो म्यूजियम में तो व्यक्ति एक बारी म्यूजियम देख के आ जाता है, और देवताओं की जो मूर्तियाँ मंदिर में हैं,
वहाँ रोज़ जाकर दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, शांति सुख शीतलता की अनुभूति करते हैं। तो नई चीज़ है, तो नई दुनिया के देवता हैं। और ये म्यूज़ियम तो पुरानी चीज़ों का ही बनता है। तो ये बाबा बता रहे हैं कि पुरानी का भी महत्व है, लेकिन वो दूसरी तरह का है। और पढ़ते पढ़ते ये महसूस होता है बाबा ने जो हमको नई दिशा दी है, नया लक्ष्य दिया, हमारे हर कर्म का इतना महत्व है। बिल्कुल, वो कहते हैं जन्म ही नया दिया आपको, आपको दिव्य बुद्धि दी, शुभ भावना शुभ कामना का श्रेष्ठ संकल्प करने को कहा, मीठे बोल बोलने को कहा, सबको सुख देने को कहा, भगवान का रास्ता दिखाने को कहा। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म क्या हो सकता है। जो इसको धारण कर लेता है हर प्रकार से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में सदा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाता है। तो नई चीज़ में तो सुख होता ही है। और जिसका नाम है नई दुनिया, जिसको हम सतयुग कहते हैं, नाम ही सत का युग या गोल्डन एज कहते हैं, तो उसका वहाँ जाने का जो रास्ता बता रहे हैं, खुद उस पर चल रहे हैं, इससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर। एक तरफ पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, वह कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। बाबा पूछ रहा है कि वो दुनिया कलयुग में है। बाबा ने कलयुग के अंदर एक संगम युग बनाया है, जो है कलयुग के अंदर ही। अभी सतयुग नहीं आया है, लेकिन वो संगम युग एक अलग से है, जहाँ पर आप रहो। तो आपको पुरानी भी दिख रही है, नई भी दिख रही है, लेकिन आपका मुंह किस तरफ है? आपकी यात्रा पुरानी से नई की तरफ जाने की है ना या कि संगम से पुरानी की तरफ जाने की है। तब बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि संगम पर हो तो पुराना भी है, तो तुम्हारा ध्यान नेचुरली किस तरफ जाना चाहिए। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? हाँ। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं, या भी थोड़ा अनुभव करना है। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि नया वर्ष है ना, तो उसके लिए बाबा कहते आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त आप तो हो ना। क्योंकि नियम है, जो करेगा सो पाएगा। तो परमात्मा को तो सतयुग में नहीं आना है, तो हमें ही आना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए निमित्त करणहार आप हो। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले
नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। बीच में एक वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे, हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वो अभी मनसा का चार्ट क्या है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। ये बाबा ने कहा नवीनता, क्योंकि पहले पुरानी दुनिया में पुराने संस्कारों को यूज़ करते थे तो मन से क्या निकलता था, हर एक के लिए शुभ भावना शुभ कामना तो नहीं निकलती थी। स्वार्थवश जिससे कुछ प्राप्ति या लाभ होना हो उसके लिए निकलती थी, अन्य के लिए नहीं निकलती थी। अब बाबा कहता है कि शुभ भावना शुभ कामना ही हमारे को शुभ बनाएगी। मन शुभ होगा, वचन शुभ होगा, कर्म शुभ होगा, तो हर एक के लिए तो ये नवीन करनी है ना। बाबा कह रहे हैं मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। हाँ। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल हो। ये विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि मनसा सेवा एग्जैक्टली बाबा क्या कह रहे हैं। यानी बाबा बता रहे हैं आपकी मनसा सेवा क्या है कि विशाल रूप से, वैश्विक रूप से शुभ भावना और शुभ कामना। अब ये शुभ भावना शुभ कामना तो मन से ही निकलती है ना, संकल्प के रूप में निकलती है जिसका वाइब्रेशन फैलता है। बोलेंगे तो आप जो सुनेगा, जो आपके सुनने की रेंज में होगा या जो सुनना चाहेगा, उसी की आप वाचा सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपनी तरफ से वाचा सेवा के तो आप अभ्यासी हो गए हैं और कि वाचा के द्वारा ज्ञान को स्पष्ट करना, आने वाले समय को स्पष्ट करना, परिस्थितियाँ कैसे पाठ करेंगी, हमें क्या करना है, वो सारा करने में आपको अनुभव भी हो गया और उसमें तो आप बिजी रहते हो कि जितने समय वाचा के द्वारा सेवा हो सकती है
उसमें आप बिजी रहते हो। अब बाबा कहते हैं लेकिन मनसा सेवा भी उसी प्रकार से हो कि बिजी रहें, कि जब हम वाचा सेवा भी कर रहे हैं उसमें भी मनसा सेवा साथ साथ चल सकती है। एक होता है रिवाजी तौर पे ज्ञान सुने हुए ज्ञान को सुनाना, और एक होता है मनसा सेवा साथ जोड़कर शुभ भावना कल्याण की भावना से उसको सुनाना। तब बाबा कहते हैं उसमें भी उतने ही बिजी रहो, क्यों, तब पता लगेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। कम बोलना पड़ेगा। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उसे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएंगी। छोटी छोटी बात जो बड़ी बन जाती है वो सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जो कोई काम बहुत इजीली, जिसको कहते हैं फटाफट तुरंत हो जाए, उसको छू मंत्र कहते हैं। ये काम तो छू मंत्र से हो गया। तो बाबा कहते हैं असल में ये शिव मंत्र था। शिव मंत्र धीरे धीरे बदल कर उसको छू मंत्र कहने, लेकिन होता वो जादू जैसा मंत्र है कि जैसे जादू से हर चीज़ फटाफट तुरंत हो जाती है, इसीलिए उसको जादू कहा जाता है। तो वो आपका तब होगा जब आप मनसा सेवा के अभ्यासी बनोगे। बाबा कहते हैं जहाँ मंत्र होता है वह अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। ये नवीनता और विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। कि वाचा के साथ मनसा को भी जोड़ोगे तो जादू मंत्र की तरह काम होगा। जब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, ये थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों में रहना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वो आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। यानी कहाँ एक के साथ भी रहना कईयों को मुश्किल लगता है। वो अलग से अपने लिए अलग कमरा चाहते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे को रखोगे तो मेरी शांति भंग होती है, मुझे डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि संगठन में नहीं रह सकते। तो वो फिर कोट करते हैं कि बाबा ने तो कहा था एक बाबा और मैं, दूसरा कोई नहीं।
आप कह रहे हो कि सबके साथ रहो, ये कहाँ कहा था? तो फिर बाबा कहते ये बात दब जाएगी, क्योंकि आपके अंदर स्वाभाविक तौर पे सबके कल्याण की, सबके दुआएं लेने की भावना होगी। और तब आप खुद कहोगे, एक तो क्या हमें 40 के ग्रुप के साथ भी रख दो, हॉल में सुला दो, हम खुश हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को ये हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना, अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए, पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए। क्योंकि सतयुग में 9 लाख से शुरू होता है, तो उसमें राजा प्रजा सब होते हैं, वहाँ की प्रजा भी तो सतयुगी बहुत अच्छी चाहिए ना। क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वो पहला कदम है। दूसरा कदम है सहयोगी, स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए। ये जो सोचते हो ना अभी तो सेवा बहुत पड़ी है, मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी बाबा है। कहते हैं कि पहले की भेंट में अब सेवा की वृद्धि फास्ट स्पीड से हो रही है, इसको विहंग मार्ग कहते हो। आगे चलकर और भी ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी, इसलिए बाबा कहता है कि वो सिर्फ वो नहीं देखो, भाई बहनों का स्नेह नहीं देखो, जब तक परमात्मा के साथ स्नेह नहीं होगा आदि प्रजा नहीं बन सकेंगे। कितनी सेवा करते रहे हैं, जहाँ तक जैसे किए बहुत अच्छा। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी, क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल खाली होती हैं। तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं उसको उसी कमज़ोरी का तीर लग सकता है। जब अनुभूति होती है तब समझते हैं ये हमारे से ऊंचे हैं, नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि परमात्मा का काम है, वो समझते जैसे अन्य संस्थाएं भी कर रही हैं, आप भी कर रहे हो, भगवान आपको और आगे बढ़ाए, ये कह के चले जाते हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने कारण समझते इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, फिर समझेंगे ये हमको हिम्मत दिलाने वाले हैं, अभी ऐसा जादू मंत्र चलाओ। जैसे नेता वगैरह होते हैं ना, तो वो समझते हैं, उनको ईगो होता है कि हम इनको ये कह कर के आपका कार्य अच्छा है, भगवान इसको और आगे बढ़ाए, वो समझते हैं हम इनको हिम्मत दिला रहे हैं।
लेकिन फिर वो ये कहेंगे नहीं, ये हमें हिम्मत दिला रहे भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना दूसरों को। हाँ, अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सत्य गुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें मनसा सेवा जो बतलाई है वो आज की समय की भी डिमांड है। तो अपनी मनसा को शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से, दुआओं से भर करके और फिर वाचा में आएंगे और अनुभव कराएंगे, तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं की, क्वालिटी वाली आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। ये नवीनता करनी है, ये नवीनता करनी है। ओम शांति।